फूले जी को भारत रत्न देने की मांग, चाहे 1857 की क्रांति के नायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर को गांधी जयंती पर अवकाश कराने का मामला हो या फिर अन्य कोई भी ऐसा अवसर आया हो जब पार्लियामेंट में आप ये देख रहे हो कि कोई हमारी आवाज उठाने वाला हो, तो शायद आपको, मैंने आज तक 1 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं हुआ, मैंने आज तक आपको निराश नहीं किया। लोग मुझसे कहते थे कि अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा। आपने भी सुना होगा, कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा। मैं ये कहता था, अगर अकेला अम्बेडकरवादी चंद्रशेखर भी चला गया तो जनता के हितों के सारे मुद्दों को सरकार की आंखों में आंखें डाल के पार्लियामेंट में उठाने का काम करेगा, जिससे जनता के हितों की रक्षा। आज जब मैं आ रहा था तो मुझे बताया गया कि यहां पर कोई गांव है पड़ोस में जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को तोड़ दिया गया। एक आदमी बता दो, ठीक है, ठीक है। और आप ये देखो, ये सरकार, जिस सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू सुरक्षित नहीं, दोबारा सुनो, जिस सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू सुरक्षित नहीं है, जिस सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को तोड़ा जा रहा है, क्या वो सरकार बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए आपके अधिकारों की रक्षा कर सकती है क्या? जो बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू की रक्षा नहीं कर सकती, वो इन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, जैनों, सिखों, बुद्धिस्टों और तमाम जाति के गरीब लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। आप ये महसूस करके देखो, ये सरकार अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेती है, या विपक्ष के लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तो क्यों लेते हैं आप जानते हैं, नहीं जानते? क्योंकि आपके पास एक ऐसा हथियार है जिस हथियार से आप जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। उस हथियार को जानते हैं, नहीं जानते हो? जोर से बताओ, जानते हैं, नहीं जानते हो? उसका नाम है वोट। इस वोट की वजह से आपके महापुरुषों के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें सरकार के लोग बोलते हैं। अच्छा तो तब होता अगर वो सही में अपने आपके महापुरुषों का सम्मान करते, क्योंकि महापुरुष तो सबके होते हैं। बाबा साहब ने जब महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो किसी एक वर्ग की महिलाओं के लिए नहीं दिया, अपितु पूरे भारतवर्ष की सभी जाति धर्मों की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए दिया। तो आप महसूस करके देखिए कि जो सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करती, उनके विचारों का सम्मान नहीं करती, सिर्फ उनके द्वारा जो ताकत अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार जिसको हम वोट के रूप में कहते हैं, उस वोट को अपने खेमे में लाने के लिए वो महापुरुषों के सम्मान का दिखावा करती है। आपने देखा नगरों के नाम भी बदले गए थे, अगर आपको याद हो। याद है नहीं याद है? जब नाम बदले गए थे, हापुड़ का भी नाम बदला गया था, और क्या नाम रखा गया था?
जहां प्रधानमंत्री भी विदेश में जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, कहते हैं नहीं कहते हैं? उनके पंचशील से जब इस जिले का नाम पंचशील नगर हुआ तो जिनको आपत्ति हुई और जिन्होंने नाम बदल दिया उनसे भी हम लोगों को सावधान रहना है। मैं ये बात भी आपको यहां बता देना चाहता हूं। दुश्मन चेहरा बदल के आएगा, दुश्मन चेहरा बदल के आएगा, दुश्मन कपड़े बदल के आएगा, दुश्मन जवान बदल के आएगा, लेकिन अपने फायदे के लिए आएगा। आप में से किसी के फायदे के लिए नहीं आएगा। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। आज कोई ऐसा आंदोलन नहीं है, चाहे किसानों का आंदोलन हो 13 महीने, जिसमें आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथियों ने योगदान करने का काम नहीं किया हो। चाहे पहलवान बेटियों के सम्मान की रक्षा का मामला हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जंतर मंतर हो, पहलवान बेटियों के सम्मान की रक्षा की लड़ाई भी आजाद समाज पार्टी ने लड़ने का काम किया। चाहे एनआरसी का मामला हो, सीए का मामला हो, मुस्लिम भाइयों के सम्मान की रक्षा करने का काम और उस लड़ाई को चौधरी निजाम यहां बैठे हैं, उस लड़ाई को सर्वों में लड़ने का काम और उस ठंड की रातों में लाठियां खाने का काम अगर किसने किया है तो आजाद समाज पार्टी के सिपाहियों ने किया है। ये भी बात किसी छुपी हुई नहीं। और जहां भी किसी पे जुल्म होता है तो पुलिस से पहले आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथी पहुंचकर उस पीड़ितों की आवाज को उठाने का काम भी करते हैं। ये भी किससे छिपा हुआ है। लेकिन प्यारे साथियों, कुछ और ऐसी मांगे हैं जिन पे काम करना है और वो आपके बगैर संभव नहीं। जैसे अभी सरकार ने कहा जातिगत जनगणना हमारी कैबिनेट में मोहर लगा दी। आप ये जानते हैं जातिगत जनगणना अब से पहले कब हुई थी? 1931 में। कितने साल पहले? 90 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। जब 1931 में देश आजाद भी नहीं हुआ था तब जातिगत जनगणना हुई। और गणना किसी का अधिकार छीनने के लिए नहीं होती। गणना इसलिए होती है कि सरकारों ने जो कार्य किया है उसके आधार पर किस समाज ने कितनी तरक्की की है, किस समाज किस हाशिए में खड़ा है या कौन सा समाज अब हुआ है, ये जानकारी के लिए होती है कि जो पीछे रह गया है उसके लिए योजना बनाकर उसको भी मुख्य धारा में लाया जाए, इसलिए गणना होती है। लेकिन आप महसूस करके देखो कि पिछली किसी इस समय पूरे बहुजन समाज को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में हो रहा है वो अज्ञानता की वजह से हो रहा है। क्योंकि यदि अगर हमारे समाज के वहाँ 100 वकील अगर होते तो आज उन वकीलों की हैसियत नहीं होती कि बाबा साहब की मूर्ति को न लगने देने की वो चेष्टा कर पाते। हमारे समाज के इतने वकील वहाँ नहीं हैं कि यह संभव हो पाए कि सामना कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को प्राप्त करें और फिर संगठित हों, फिर संघर्ष करें। बाबा साहब का जो कि